हेलो। आज हम लोग बात करेंगे गेट प्रॉब्लम्स के बारे में। एक्चुअली आज हम लोग जितना भी टॉप डाउन पार्सल का क्वेश्चंस आए हुए हैं गेट में और सारा का सारा हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। तो क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, एक ग्रामर्स गिवन है, तो कह रहा है व्हाट इज फॉलो ऑफ क्यू, व्हाट इज फॉलो ऑफ क्यू, ओनली क्यू का फॉलो पूछ रहा है। तो बहुत ईजी है ना, फॉलो ऑफ क्यू। तो निकाल लेते हैं फॉलो ऑफ क्यू। फॉलो ऑफ क्यू क्या, क्यू फॉलो फॉलो का क्या कॉन्सेप्ट था कि राइट हैंड साइड में देखेंगे और क्यू के बाद जो इमीडिएट जो सिंबल्स होंगे वो उसका फर्स्ट देखेंगे। तो एक्चुअली यहाँ पर देख लेते हैं कि राइट हैंड साइड में क्यू कितने आए हुए, ओनली वन ही क्यू है और कहीं नहीं है ना। तो इसका इमीडिएट राइट का फर्स्ट ऑफ आर एस देखेंगे, फर्स्ट ऑफ आर एस, फर्स्ट ऑफ आर एस से सोल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगेन फर्स्ट ऑफ आर एस इक्वल टू फर्स्ट ऑफ आर, फर्स्ट ऑफ आर, तो फर्स्ट ऑफ आर देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ आर इक्वल टू क्या है, डब्ल्यू बी एक टर्मिनल है, स्मॉल है और एप्सिलॉन है, दोनों क्या है इसको लिख लेते हैं। ए एक्चुअली वैल्यूज हो जाएंगे। अगेन क्या, ए एक्चुअली दोनों वेरिएबल्स है, तो एप्सिलॉन अगर इसमें पुट करेंगे तो एक्चुअली क्या है इंडिविजुअल हो जाएंगे, तो ओनली फर्स्ट ऑफ एस होंगे। तो अगेन हम लोग को सॉल्व करने पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ एस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ एस इक्वल टू वाई है, तो एग्जैक्ट आंसर्स क्या है, डब्ल्यू और वाई। तो इसका आंसर्स हो जाएंगे डब्ल्यू और वाई। बहुत इजी प्रॉब्लम है ना। ओके, तो एक्चुअली क्या आंसर्स हो जाएंगे 3, डब्ल्यू और वाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चंस कह रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखो। कंसीडर टू बाइनरी ऑपरेटर, अप ऑपरेटर एंड डाउन ऑपरेटर विद प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, डाउन ऑपरेटर बीइंग लोअर देन दैट ऑफ अप ऑपरेटर्स। ओके, यहाँ पर लिख लेते हैं अप ऑपरेटर्स का हायर प्रेसिडेंस है और डाउन ऑपरेटर्स का लोअर प्रेसिडेंस है, एक कह रहा है क्वेश्चन में। ओके, ठीक है। अगेन क्या कह रहा है, ऑपरेटर्स अप ऑपरेटर इज राइट एसोसिएटिव, एक्चुअली कह रहा है कि राइट एसोसिएटिव है। ओके, ये राइट एसोसिएटिव है, राइट एसोसिएटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो डाउन ऑपरेटर है लेफ्ट एसोसिएटिव है, लेफ्ट एसोसिएटिव है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द पार्ट्स ट्री फॉर एक्सप्रेशंस। तो एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। 7 डाउन, 3 अप, 4 अप, 3 डाउन, 2। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। एक्चुअली सारा समझा चुके हैं। एक्चुअली ये कहाँ पर हम लोग यूज़ किए थे, अम्बिग्युअस से जब हम लोग अनअम्बिग्युअस में कन्वर्ट किए थे, जब अम्बिग्युअस से अनअम्बिग्युअस में कन्वर्ट किए थे, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ किए थे ना। किस तरह से थोड़ा सा यहाँ पर रिकॉल कर देते हैं। क्या कि अगर सपोज अगर अम्बिग्युअस ग्रामर्स होते थे, तो सपोज अगर ई गोज टू ई प्लस ई माइनस ई क्रॉस ई, सभी को एक ही लेवल में लिखते थे, इसीलिए क्या एम्बिग्युअस होते थे ना। तो अम्बिग्युअस से अनअम्बिग्युअस में अगर कन्वर्ट करते थे, अनअम्बिग्युअस में कन्वर्ट करते थे, तो क्या करते थे, अकॉर्डिंग टू सी प्लस माइनस का सेम लेवल होता है तो उसको एक लेवल पर लिखेंगे, और इनटू और डिविजन्स का सेम लेवल हो, सेम प्रायोरिटी होता है तो इसको डिफरेंट लेवल पर लिखेंगे। यही कर रहे थे ना। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और एक और कॉन्सेप्ट देखे थे कि अगर सपोज अम्बिग्युअस से अनअम्बिग्युअस में अगर कन्वर्ट करते थे, अम्बिग्युअस से अनअम्बिग्युअस में कन्वर्ट करते थे, तो जो हायर प्रायोरिटी होते थे वो सबसे बॉटम में लिखते थे, सपोज अगर एक्चुअली क्या लोअर प्रायोरिटी है तो इसको फर्स्ट लेवल पर लिखते थे, और एक क्या हायर प्रायोरिटी है इसको सेकंड लेवल पर लिखते थे। एक फर्स्ट लेवल हो गए, एक सेकंड लेवल हुआ, इस तरह से हम लोग यूज़ करते थे। ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि जो सबसे लास्ट का लेवल होंगे सबसे पहले एग्जीक्यूट होते थे, जो सबसे लास्ट का लेवल होते थे वो सबसे पहले एग्जीक्यूट करते थे, यही ना। तो एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखा था। तो सपोज अगर यहाँ पर बात करें तो लोअर प्रेसिडेंस कौन है, डाउन ऑपरेटर है, तो डाउन ऑपरेटर्स क्या हो जाएंगे, फर्स्ट लेवल पर हो जाएंगे, और अप ऑपरेटर्स हो जाएंगे, हायर प्रायोरिटी है तो एक्चुअली लास्ट लेवल पर हो जाएंगे, एक और लास्ट लेवल पर हो जाएंगे इस क्वेश्चंस के हिसाब से। ओके, और एक और कॉन्सेप्ट देख रहे थे, लेफ्ट एसोसिएटिव या राइट एसोसिएटिव कब होते थे, जब सेम प्रायोरिटी होते थे। जब एक्चुअली क्या, जब सेम प्रायोरिटी होते थे तब वहाँ पे हम लोग
लेफ्ट एसोसिएटिव और राइट एसोसिएटिव यूज कर रहे थे। एक्चुअली एसोसिएटिव का मीनिंग क्या होते थे? एसोसिएटिव का मीनिंग होते थे कि कंप्रोमाइज करना मीन्स क्या कि प्लस और माइनस अगर सेम लेवल पर लिखे हुए तो प्लस और माइनस जब भी आएंगे अकॉर्डिंग टू करेंगे। अगर लेफ्ट एसोसिएटिव आएंगे तो माइनस प्लस जो भी रहेंगे तो लेफ्ट से स्कैन करेंगे। अगर लेफ्ट एसोसिएटिव रहेंगे तो अगर प्लस माइनस अगर कह देते कि राइट एसोसिएटिव है तो राइट टू लेफ्ट जो भी प्लस माइनस ठीक करते उसके हिसाब से वर्क करते। एक कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे ना। ओके, मीन्स क्या सीखे कि राइट एसोसिएटिव कब होते हैं? जब अगर सेम लेवल पर होंगे तब हम लोग राइट या लेफ्ट एसोसिएटिव करते हैं। एसोसिएटिव का कॉन्सेप्ट सेम लेवल में होता है, और अगर डिफरेंट लेवल पर होते हैं तो वहाँ पर प्रायोरिटी होते हैं। ये कॉन्सेप्ट मालूम है ना? एक्चुअली ये सारा कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं अम्बिगुअस से अनअम्बिगुअस में किस तरह से सोल्व करते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट बताएं तो वहाँ देख सकते हो। और किसी तरह का प्रॉब्लम है तो तब इस प्रॉब्लम को हम सोल्व करते हैं। ओके, तो सोल्व करें तो जिस तरह से क्वेश्चंस कहा गया है उस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ देखो क्वेश्चंस को स्कैन कर लिए। एक्चुअली क्या अप ऑपरेटर्स दो जगह और एक क्या राइट एसोसिएटिव है। तो सबसे पहले राइट एसोसिएटिव है तो राइट से स्कैन करेंगे। क्या डिफरेंट कलर ले लेते हैं, राइट से वर्क करेंगे। मीन्स क्या कि सबसे पहले एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो अगर सबसे पहले एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो सबसे लास्ट में होंगे, ट्री के सबसे लास्ट में होंगे। ओके ना, मालूम है ना? तो एक्चुअली इसको लिख लेते हैं। लेफ्ट में 4 है और राइट में 3 है, तो इसको लिख लेते हैं। एक्चुअली क्या यहाँ लेफ्ट में 4 है और राइट में 3 है। कोई दिक्कत है? नहीं। सपोज इसका वैल्यूज मान लेते हैं x। सपोज इसको सोल्व किए, कोई वैल्यूज आए होंगे, x आए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका सेकंड स्टेप चले तो वैल्यूज क्या हो जाएंगे? 7 डाउन, 3 एक क्या है अप, और इसका वैल्यूज x आ चुके हैं और एक क्या डाउन। ओके, अब यहाँ पर एक्चुअली देखें अगेन ये हायर प्रेसिडेंस है तो इस पर वर्क होंगे। तो अगेन लेफ्ट में 3 है और राइट में x है, तो इस जगह पर वर्क होंगे, अप हो जाएंगे। एक्चुअली x है तो x हो चुके हैं और इधर 3 है, कोई दिक्कत है? नहीं। सपोज इसको मान लेते हैं y। ये वैल्यूज क्या है? y आ चुके हैं। इसको सोल्व किए हैं तो y वैल्यूज आ चुके हैं। ओके, अगेन स्टेप चलते हैं, थर्ड स्टेप 7 डाउन, इसका वैल्यूज क्या है? y आए हैं, अगेन एक क्या है डाउन 2, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्चुअली क्या दोनों अब अगेन सेम लेवल हो गए, मतलब एसोसिएटिव वर्क करेंगे। तो एसोसिएटिव में देखो लेफ्ट एसोसिएटिव है तो अगेन अब लेफ्ट से जाएंगे तो लेफ्ट से वर्क करेंगे। तो 7 लेफ्ट में है और y क्या राइट में होंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं इस तरह से। 7 लेफ्ट में होंगे और ये वैल्यूज y राइट में, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान लेते हैं वैल्यूज क्या होंगे? z आ चुके हैं। अगेन ये क्या हो जाएंगे? z और लो डाउन ऑपरेटर एक्चुअली 2, इसको सोल्व कर लो। एक्चुअली एक क्या है? वैल्यू z है, एक्चुअली लेफ्ट में है और राइट में 2 है, इसको सोल्व कर लो। ए वैल्यूज और ए वैल्यूज 2 हो गए। तो ये जो पार्ट्स ट्री होंगे वो अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन से आंसर्स हो जाएंगे। तो देखो इस तरह से कौन सा ऑप्शन है? अगर बात करें 7 है, ए में देखो अगर 7 है तो ए नहीं होंगे। बी में देखो राइट में 2, लेफ्ट में 7, एक्चुअली 3 और एक्चुअली बी आंसर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बी आंसर्स हो जाएंगे। ओके, सेम है ना? ओके, इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इजी प्रॉब्लम है लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअली मालूम होना चाहिए कि लेफ्ट एसोसिएटिव कब यूज होते हैं, राइट एसोसिएटिव कब यूज होते हैं, और अगर डिफरेंट प्रायोरिटी होते हैं तो कब डिफरेंट प्रायोरिटी यूज करते हैं। अगर एक कॉन्सेप्ट मालूम है इस क्वेश्चन को 1 मिनट में सोल्व कर सकते थे, 1 मिनट से ज़्यादा का सवाल नहीं था ये। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं। हाँ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये भी गेट प्रॉब्लम है, एक्चुअली 2000 से पहले का एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट LL1 पार्सिंग टेबल फॉर फॉलोइंग ग्रामर्स। ए प्रोग्राम गोज टू बिगिन डी सेमी एक्स इन, एक गिवन है और कैपिटल X इक्वल टू डी सेमी एक्स और स्लैश एस और वाई है, और कैपिटल Y इक्वल टू सेमी एस वाई और स्लैश एप्सिलॉन है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोग्राम x और y वेरिएबल्स है। मीन्स क्या कि ए तीनों जो सिंबल्स है ए वेरिएबल्स है। ए अगर वेरिएबल्स है
तो सबसे पहले हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे ना, तो 3 वेरिएबल्स हो गए, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स होंगे। टेबल क्रिएट करने के लिए वेरिएबल और टर्मिनल दोनों फाइंड आउट करने पड़ेगा। तो हम लोग देख लेते हैं, वेरिएबल्स 3 हो गए, मीन्स 3 रो होंगे। टर्मिनल कितना है, इसके अलावा जो भी वैल्यू होंगे वो सारा का सारा टर्मिनल्स होंगे। तो यहाँ पर टर्मिनल्स देख लेते हैं। टर्मिनल क्या क्या है, बिगिन है, बिगिन टर्मिनल्स है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बिगिन 1 टर्मिनल, अगेन डी भी 1 टर्मिनल्स है, सेमी भी अलग टर्मिनल्स है, सेमी भी टर्मिनल्स है, और एक्स क्या है, वेरिएबल्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इन भी एक टर्मिनल्स है, लिख लिया। अब अगेन डी लिख चुके हैं, सेमी भी लिख चुके हैं, कैपिटल एक्स वेरिएबल्स है, एस भी क्या है, टर्मिनल्स है, क्योंकि एस वेरिएबल्स में नहीं है, मीन्स क्या कि एस टर्मिनल्स होंगे। और एक कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई तो वेरिएबल्स है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सेमी लिख चुके हैं, एस भी लिख चुके हैं, कैपिटल वाई वेरिएबल्स है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन टर्मिनल में नहीं यूज होते, मालूम है ना। तो देख लेते हैं। और लास्ट में क्या, अभी जब भी अगर स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो लास्ट में हम लोग डॉलर्स भी यूज़ करते हैं। लास्ट में क्या यूज़ करते हैं, डॉलर। कितने यहाँ पर टर्मिनल्स हो गए, 1 2 3 4 5 टर्मिनल्स है, और 1 स्पेशल सिंबल है, 6 हो गए। और 6 × 3, अगर टेबल साइज अगर इससे पूछे जाते तो टेबल साइज कितना हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो हम लोग टेबल बना लेते हैं। किस तरह से टेबल बनाएंगे, इजी है ना। ओके, सॉल्व करते हैं। सपोज ये है, और कितने 6 कॉलम है, तो यहाँ पे लिख देते 6 कॉलम बना देते हैं। सपोज 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम और 6 कॉलम। क्या दिक्कत है, नहीं। और 3 रोज होंगे, 1 रो, 2 रो और 3 रो। ओके, अब यहाँ पे जिस तरह से वैल्यूज कह रहे हैं उस तरह से हम लोग लिखते जाएंगे। ए क्या है, ए है, सॉरी प्रोग्राम है ना। फर्स्ट जो वेरिएबल्स है प्रोग्राम है, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोग्राम। और सेकंड वैल्यूज है एक्स है और ए वाई है। कोई दिक्कत है, नहीं। एक्चुअली 3 रो हो गए, 3 रो हो गए। और इस तरह से हम लोग ए भी वैल्यू ले लेते हैं। ए बिगिन है, फर्स्ट टर्मिनल, अगेन डी है, अगेन सेमी है, और बिगिन डी सेमी इंड, इंड है, और एस है, और लास्ट सिंबल डॉलर्स है, लास्ट सिंबल डॉलर्स हो गए। टेबल क्रिएट हो चुके हैं। सपोज इस टेबल का नाम दे देते हैं एम एक टेबल है। कोई दिक्कत है, नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। प्रोग्राम फर्स्ट ऑफ प्रोग्राम फाइंड आउट करेंगे ना। एक्चुअली क्या हम लोग एक्चुअली क्या करते थे, फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड आउट करते थे। तो इसमें देख रहे हैं ओनली टर्मिनल्स गिवन है, टर्मिनल ओनली 1 प्रोडक्शन है। एक क्या है, ओनली 1 प्रोडक्शन है। ये पूरा क्या है, ओनली 1 प्रोडक्शन है। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो इसको 1 प्रोडक्शन ले लेते हैं। ये क्या है, 2 प्रोडक्शन हो गए, और एक क्या थर्ड प्रोडक्शन है, और ए वैल्यूज क्या है 4 प्रोडक्शन हो गए, और ए 5 प्रोडक्शन है। मीन्स क्या कि यहाँ पर सिर्फ एप्सिलॉन है। अगर यहाँ पर एप्सिलॉन है मीन्स क्या कि फॉलो अप वाई हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। फॉलो अप वाई, तो फॉलो अप वाई फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉलो अप वाई, फॉलो अप वाई के बारे में बात करें तो राइट हैंड साइड में देखते हैं। फॉलो अप वाई मतलब है क्या, एक खुद को खुद से कॉल कर रहे हैं। यहाँ से अगर रिकर्सिवली कॉल होंगे तो फॉलो अप वाई, फॉलो अप वाई एक्चुअली क्या कुछ भी नहीं मिलेंगे। मीन्स क्या कि इससे कुछ भी नहीं मिलेंगे। फॉलो अप वाई का वैल्यूज यहाँ से नहीं मिलेंगे। ओके, अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर भी वाई है तो इसका मतलब क्या फॉलो अप एक्स होंगे। ये वैल्यूज क्या होंगे, फॉलो अप एक्स होंगे। तो इससे देखते हैं कोई वैल्यूज आते हैं या नहीं। फॉलो अप एक्स, फॉलो अप एक्स मतलब क्या कि फर्स्ट ऑफ इन, तो फर्स्ट ऑफ इन इसका क्या हो जाएंगे, फर्स्ट ऑफ इन इसका जो वैल्यू जाएंगे इन होंगे। क्योंकि ओनली एक्स फॉलो अप एक्स निकालना चाह रहे हैं तो ओनली एक्स यहाँ पर है और एक्स यहाँ पर है। तो अगेन एक्स को एक्स कॉल करेंगे तो फॉलो अप एक्स, फॉलो अप एक्स। अगेन यहाँ पर रिकर्सिवली कॉल होंगे तो यहाँ से भी कुछ नहीं मिलेंगे।
सिर्फ यहाँ से मिलेंगे तो फर्स्ट ऑफ इन इक्वल टू फर्स्ट ऑफ इन यूज हो जाएंगे। एक्चुअली क्या इन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हो गया। तो अगर ये इसको सबसे एप्सिलॉन पे लिख देते हैं, y गोज टू एप्सिलॉन है तो y गोज टू एप्सिलॉन इस पोजीशन पर होंगे, y गोज टू एप्सिलॉन इस पोजीशन पर होंगे। कोई दिक्कत है नहीं, एप्सिलॉन को सबसे पहले फिल कर दिए, कोई को फिल कर सकते हो, क्या दिक्कत है, पहले हम एप्सिलॉन को फिल कर दिए। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट ऑफ प्रोग्राम्स हम लोग फाइंड करते हैं, फर्स्ट ऑफ प्रोग्राम। तो अगर फर्स्ट ऑफ प्रोग्राम्स अगर फाइंड आउट करते हैं तो बहुत ईजी है ना, फर्स्ट ऑफ प्रोग्राम यूज करें एक टर्मिनल से, तो इक्वल टू क्या होगा बिगिन, इक्वल टू बिगिन। कोई दिक्कत है, बिगिन नहीं, तो बिगिन यहाँ पर है तो प्रोग्राम इक्वल टू प्रोग्राम गोज टू ए पूरा वैल्यू जो भी लिखा हुआ है, बिगिन डी सेमी एक्स इन ए यहाँ पर होंगे, क्योंकि ओनली वन प्रोडक्शन से, ओके, ए यहाँ पर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगेन हम लोग फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट ऑफ एक्स, फर्स्ट ऑफ एक्स, तो फर्स्ट ऑफ एक्स फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट ऑफ एक्स। फर्स्ट ऑफ एक्स की बात करें तो एक्चुअली क्या डी होंगे और एस होंगे, डी होंगे और एस होंगे, डी और एस होंगे। तो डी मीन्स क्या कि एक्स के बारे में बात करें, एक्स के बारे में बात करें तो वैल्यूज कहाँ होंगे, एक्स के बारे में बात करें तो डी ए गोज टू एक्स गोज टू डी सेमी और एक्स होंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है ना, ओके। ए हो चुके हैं और एक्स गोज टू एस वाई, एक्स गोज टू एस वाई एस पर होंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एस गोज टू एस वाई ए यहाँ पर होंगे, कोई दिक्कत नहीं, ए फिल हो चुके हैं। सिमिलरली फर्स्ट ऑफ प्रोग्राम निकाल चुके हैं, फर्स्ट ऑफ एक्स निकाल चुके हैं, अब फर्स्ट ऑफ वाई निकाल लेते हैं, फर्स्ट ऑफ कैपिटल वाई निकाल लेते हैं, इसका वैल्यूज क्या हो जाएंगे सेमी, ओनली एस सेमी हो जाएंगे। तो सेमी, सेमी कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो वाई गोज टू सेमी एस वाई हो जाएंगे, वाई गोज टू सेमी एस वाई। तो समझ में आ गया, ये एक्चुअली फिल कर दिया, तो एक्चुअली क्या हो गया कंस्ट्रक्ट LL1 कंस्ट्रक्शन टेबल्स हो गया। एक्चुअली प्रोडक्शंस कितने थे, 1 2 3 4 5 प्रोडक्शंस थे, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यूज स्टोर हुए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 स्टोर हुए, कोई दिक्कत है नहीं। डी और एस ना 1 2 और इस तरह से फिल हुए, कोई दिक्कत है नहीं, एक्स गोज टू ए हो गया। अब अगर हम इसमें बात करें कि अगर पूछ दिया रहता कि एरर एंट्री कितना है, ये एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा नहीं है, अगर सपोज अगर एरर एंट्री पूछते तो एक्चुअली क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसका एक्चुअली क्या 13 एरर एंट्री हो जाते हैं, 13 एरर एंट्री होते, 13 एरर एंट्री होते, 13 हाँ 13 एरर एंट्री होते हैं, ओके। और टेबल साइज 18 होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक्चुअली जितना भी LL1 कंस्ट्रक्ट में जो क्वेश्चन आ सकते हैं एक्चुअली बता चुके हैं, टेबल साइज भी पूछते हैं तो 18 आएंगे और एरर एंट्री 13 होंगे, और इस तरह से हम प्रोडक्शंस किए, इस जगह पर होंगे, इस जगह पर होंगे और इस जगह पर होंगे, कोई दिक्कत है नहीं, क्लियर है। कोई दिक्कत नहीं है ना, फर्स्ट ऑफ एक्स, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं। ये प्रॉब्लम भी बहुत इजी है, एक्चुअली 2010 या 11 में क्वेश्चन पूछे गए थे, देख लेते हैं। ग्रामर एस गोज टू क्या कह रहे हैं, ग्रामर एस इक्वल टू ए एस ए बी एस और सी है, तो कह रहा है LL1 बट नॉट LR1, इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो देख लेते हैं कि LL1 है या नहीं, ओके। तो यहाँ पर देखें एक्चुअली 3 डिफरेंट प्रोडक्शंस है, तो 3 डिफरेंट है, इसका फर्स्ट निकालते हैं, तो इसका फर्स्ट निकालेंगे तो A होंगे, इसका फर्स्ट निकालेंगे तो B होंगे, इसका फर्स्ट निकालेंगे 3 होंगे। अब क्या सभी को चेक करेंगे, तो A इंटरसेक्शन B करेंगे, एक्चुअली 5 आ चुके हैं, A इंटरसेक्शन C करेंगे, A भी 5 आ चुके हैं, B इंटरसेक्शन C करेंगे, A भी 5 आ चुके हैं, मिस डिसजॉइंट हो चुके हैं, डिसजॉइंट पेयर वाइज हो गया, पेयर वाइज डिसजॉइंट हो चुके हैं। तो एक्चुअली क्या LL1 है, एक्चुअली क्या LL1 है, जो अगर LL1 है, अगर ग्रामर LL1 है तो 100% वो LR1 भी होंगे, LR1 भी होंगे।
तो बोथ LL1 एंड LR1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? सी। इसका आंसर सी। बहुत इजी थे, 2 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक्चुअली क्या 1 मार्क्स का भी इस तरह से क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते हैं। ओके, बहुत इजी प्रॉब्लम्स थे, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या एक्चुअली पिछले बोर्ड में देखें कि यहाँ पर LL1 टेबल कंस्ट्रक्ट किए हैं, लेकिन यहाँ पर टेबल कंस्ट्रक्ट नहीं किए हैं। क्यों नहीं टेबल कंस्ट्रक्ट किए? क्योंकि शॉर्टकट मेथड यूज किए हैं। जो क्वेश्चंस में एग्जैक्ट कहेगा वही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि LL1 ग्रामर से है कि नहीं है। तो अगर LL1 हम लोग चेक करने के लिए जानते हैं कि किस तरह से चेक करते हैं, तो इस तरह से चेक करेंगे। टेबल क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेबल क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके ना। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। कहाँ हो गए? ए हो गए। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। एक्चुअली 2012 या 13 में आए थे। इस प्रॉब्लम्स को भी देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस कह रहा है। क्वेश्चंस कह रहा है फॉर द ग्रामर बिलो ए पार्शियल LL1 पार्सिंग। मीन्स क्या कि पार्शियल कहे हुए है, मीन्स क्या कि कोई भी जो E1 और E2 को यहाँ पर फिल नहीं किए हुए एक्चुअली फिल करना है। तो LL1 को पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, उस समय हम बताए थे कि इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कोई एक पार्टिकुलर रो वाइज एंड कॉलम वाइज में एक्चुअली क्या फिल होंगे, क्या स्टोर होंगे, वो एक्चुअली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसी तरह का एक क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या क्या कह रहा है। LL1 पार्सिंग टेबल इज ऑल्सो presented along with the grammars, okay, in 3 that need to be filled as indicated E1, E2 and E3। E1, E2 और E3 पूछ रहे हैं, ठीक है ना। एप्सिलॉन इज द इम्पटी स्ट्रिंग, ठीक है। एप्सिलॉन क्या है? इम्पटी स्ट्रिंग है, मतलब एप्सिलॉन है, डिफाइन किया हुआ है। डॉलर इंडिकेट एंड ऑफ इनपुट, एक्चुअली डॉलर्स इसी के लिए यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका मतलब सेपरेट है, जो सेपरेट यूज़ कर रहे हैं इसका, ठीक है, सबको डिफाइन कर दिया गया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअली हम लोग फाइंड आउट करते हैं किस तरह से टेबल क्रिएट करते हैं, मालूम है ना। मीन्स क्या कि हर एक प्रोडक्शंस का फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड आउट करते हैं, यही ना। तो हम लोग फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड आउट करते हैं। तो एक्चुअली जो ग्रामर्स लिखा हुआ है यहाँ पर लिख देते हैं। S गोज टू A B B और B A B और एप्सिलॉन है, और A गोज टू S है और B गोज टू S है। तो हम लोग इसे अब सॉल्व करते हैं। देखो बहुत ध्यान से देखना, इसको सॉल्व कर रहे हैं। मीन्स क्या कि अल्टीमेटली फर्स्ट ऑफ सभी का फर्स्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी क्या विदाउट एप्सिलॉन है। विदाउट एप्सिलॉन है तो फर्स्ट ऑफ एस हम लोग को फाइंड करने पड़ेगा ना। तो फर्स्ट ऑफ एस फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ एस की अगर बात करें तो वैल्यूज क्या हो जाएंगे? ए होंगे, बी होंगे और एप्सिलॉन हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ एस इक्वल टू ए बी एप्सिलॉन होंगे। कोई दिक्कत है? नहीं। सिमिलरली फर्स्ट ऑफ ए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ए अगर फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ए इक्वल टू फर्स्ट ऑफ एस। फर्स्ट ऑफ एस इक्वल टू हम लोग फाइंड कर चुके हैं ना, ए बी एप्सिलॉन है। एक्चुअली क्या हो जाएंगे? ए बी एप्सिलॉन। कोई दिक्कत है? नहीं। अगेन हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ बी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ बी एक्चुअली फर्स्ट को एफ आई से डिनोट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, फर्स्ट ऑफ बी इक्वल टू फर्स्ट ऑफ एस। फर्स्ट ऑफ एस इक्वल टू अगेन ए बी एप्सिलॉन है, कोई दिक्कत नहीं, एक्चुअली निकाल चुके हैं। अब हम लोग तीनों प्रोडक्शंस निकाल चुके हैं। अब हम लोग फॉलो देख लेते हैं। तो एक्चुअली क्या एस गोज टू एप्सिलॉन है, एस गोज टू एप्सिलॉन है, मतलब क्या यहाँ पर अब स्ट्रिंग नहीं है। एक्चुअली क्या ये डायरेक्टली फर्स्ट ऑफ अल्फा फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन करेंगे। तो एक्चुअली इंड है, दैट मीन्स क्या कि इनडायरेक्टली फॉलो ऑफ एस हो रहे हैं। तो टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए फॉलो ऑफ एस फाइंड आउट करने पड़ेगा। यहाँ पर फॉलो ऑफ एस देख लेते हैं। फॉलो ऑफ एस के बारे में बात करेंगे तो फॉलो ऑफ एस कहाँ पर है? फॉलो ऑफ एस मीन्स क्या कि फॉलो ऑफ ए भी होंगे और फॉलो ऑफ बी भी होंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फॉलो ऑफ एस इक्वल टू फॉलो ऑफ ए भी होंगे और फॉलो ऑफ बी भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फॉलो ऑफ एस इक्वल टू फॉलो ऑफ ए इक्वल टू फॉलो ऑफ बी होंगे। सारा कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। फर्स्ट एंड फॉलो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे फॉलो ऑफ बी देख लेते हैं कि फॉलो ऑफ बी क्या हुए हैं। फॉलो सेपरेट बाय सेपरेट सॉल्व करते हैं। फॉलो ऑफ बी सॉल्व कर लेते हैं कि फॉलो ऑफ बी क्या होंगे। फॉलो ऑफ बी अगर यहाँ देखो, फॉलो ऑफ बी इक्वल टू फॉलो ऑफ एस, मतलब क्या कि फॉलो ऑफ बी इक्वल टू फॉलो ऑफ एस होंगे। अगर यहाँ से देखो फॉलो ऑफ बी इक्वल टू फॉलो ऑफ एस होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फॉलो ऑफ एस लिख दो, जिस तरह से कर रहे हैं जिस तरह से करते जा। ओके, एक फॉलो ऑफ बी का ये वैल्यू जा चुके हैं, और भी फॉलो ऑफ बी का कुछ होंगे। यहाँ पर देखो
फॉलो अप बी का अगेन फॉलो इससे भी करेंगे तो इससे भी फॉलो अप एस होंगे, मतलब फॉलो अप बी इक्वल टू फॉलो अप एस होंगे। जब तक फॉलो अप एस नहीं निकलेगा जब तक फॉलो अप बी नहीं निकलेगा। ओके, अगेन हम लोग फॉलो अप ए देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको बाद में सोल्व करेंगे। फॉलो अप ए देख लेते हैं। फॉलो अप ए देखें तो कहाँ कहाँ यहाँ पर है, मतलब क्या इमीडिएटली राइट, मतलब फर्स्ट ऑफ बी, फर्स्ट ऑफ बी करेंगे तो खुद टर्मिनल है तो एक्चुअली आंसर्स क्या हो जाएंगे बी। फॉलो अप बी इक्वल टू एक्चुअली बी होंगे। और यहाँ पर देखो अगेन ए है तो फर्स्ट ऑफ स्मॉल है, फर्स्ट ऑफ स्मॉल है मतलब स्मॉल है। एक्चुअली क्या यहाँ पर देखें कि फॉलो अप ए इज इक्वल टू ए बी आए, फॉलो अप ए इक्वल टू क्या है ए बी। तो सिमिलरली यहाँ पर देख लेते हैं फॉलो अप बी इक्वल टू फॉलो अप एस है, फॉलो अप बी इक्वल टू फॉलो अप एस, तो अभी छोड़ दो। फॉलो अप एस इक्वल टू फॉलो अप ए, तो फॉलो अप ए अब फाइंड आउट हो चुके हैं, ए बी है, ए और बी आ चुके हैं, कोई दिक्कत है नहीं। और एस क्या है स्टार्ट सिंबल है, एस स्टार्ट सिंबल है, मीन्स क्या यहाँ पे डॉलर्स भी होंगे, क्या होंगे डॉलर्स भी होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक्चुअली फॉलो अप एस हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। तो फॉलो अप बी इक्वल टू फॉलो अप एस मतलब क्या ए बी और डॉलर्स होंगे, ए बी और डॉलर्स हो जाएंगे। तो एक सॉरी सारा निकाल चुके हैं। तो अब क्वेश्चंस में जो कह रहा है उसके हिसाब से हम लोग अब सोल्व करते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि अब फर्स्ट एंड फॉलो देखना है। फर्स्ट ऑफ ए इक्वल टू फर्स्ट ऑफ बी इक्वल टू ए बी एप्सिलॉन, ऐसा ही है। फर्स्ट ऑफ एस, फर्स्ट ऑफ ए, फर्स्ट ऑफ बी, तीनों ए बी एप्सिलॉन आए हैं। तो एक्चुअली क्या ए अब अभी तक सही है, यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉलो अप ए इक्वल टू ए बी, फॉलो अप ए इक्वल टू ए बी अभी सही हुए हैं, ए बी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉलो अप बी इक्वल टू ए बी डॉलर, फॉलो अप बी इक्वल टू ए बी डॉलर, मीन्स क्या कि एस सही है। तो एक्चुअली क्या ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब बी सी डी खुद चेक कर लेना, एक्चुअली वर्क नहीं करेंगे, देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट होंगे, एक्चुअली समझ में आया ना, एक्चुअली ये होंगे। बी सी डी देख लेना, कुछ न कुछ मिसप्रिंट होंगे, एक्चुअली ये नहीं आएंगे। ओके, तो आंसर्स इसका ए होंगे। अब हम इसका सेकंड प्रॉब्लम देख लेते हैं। एक्चुअली क्या पहले लिंक्ड क्वेश्चंस आते थे, तो एक्चुअली लिंक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का दिए गए थे। ओके, तो अब सेकंड इसी में जो लिंक्ड क्वेश्चन थे उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है लिंक क्वेश्चन, अगेन क्या कह रहा है कि कंसीडर द एबव क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस गिवन है एप्रोप्रिएट एंट्री फॉर E1 E2 E3 का एप्रोप्रिएट एंट्री करो। तब यहीं पर हम लोग एप्रोप्रिएट एंट्री कर दें, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं ना। एक्चुअली कॉन्सेप्ट मालूम है ना कि किस तरह से करते हैं। E1 यहाँ पर देखना है, तो फर्स्ट ऑफ E1 है ना, ए मतलब ए है, ए टर्मिनल्स है, ए क्या है टर्मिनल्स है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे E1 इक्वल टू क्या होंगे। तो यहाँ पर देखो एक्चुअली क्या है एप्सिलॉन क्या फॉलो अप एस हो रहे हैं, फॉलो अप एस हो रहे हैं। तो फॉलो अप एस देख लेते हैं क्या क्या आए थे, ए बी और एप्सिलॉन आए थे, मतलब ए बी और एप्सिलॉन में ए इक्वल टू एप्सिलॉन होंगे। तो यहाँ पे इस कॉलम में ए क्या एस गोज टू एप्सिलॉन होंगे, यहाँ पर भी एस गोज टू एप्सिलॉन होंगे, सभी में होंगे। और यहाँ पर भी एस गोज टू एप्सिलॉन होंगे, एस गोज टू एप्सिलॉन होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर और भी देख लो, फर्स्ट ऑफ एस देखते हैं। फर्स्ट ऑफ एस क्या आए थे, ए बी और एप्सिलॉन आए थे, ए बी और एप्सिलॉन आए थे। तो फर्स्ट ऑफ एस हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ एस ए आए हैं, तो यहाँ पर एक और वैल्यूज होंगे ना, एस गोज टू ए बी होंगे। मतलब क्या E1 इक्वल टू ए दोनों वैल्यूज होंगे, E1 इक्वल टू ए दोनों वैल्यूज होंगे। E2 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, E2 इक्वल टू एक एस गोज टू एप्सिलॉन है, एक और एस गोज टू होंगे, क्योंकि बी टर्मिनल से बी ए बी ए दो वैल्यूज आएंगे। देख लेना ऑप्शन में जो होगा वो आंसर हो जाएंगे। तो एक्चुअली E1 E2 फिल कर चुके हैं, अब एक्चुअली E3 पूछ रहे हैं। तो E3 देख लेते हैं क्या होगा, बी गोज टू, तो यहाँ देखो एप्सिलॉन नहीं है, मतलब फर्स्ट ऑफ बी ओनली देखेंगे, फर्स्ट ऑफ बी। तो फर्स्ट ऑफ बी क्या आए हुए हैं, ए बी, फर्स्ट ऑफ बी क्या है, फर्स्ट ऑफ क्या क्वेश्चन सर, यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑफ बी के बारे में बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ बी के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो फर्स्ट ऑफ बी इक्वल टू एस है, ए क्या है एस है, तो एस क्या स्टार्ट सिंबल है। तो यहाँ पर भी बी गोज टू एस होंगे, यहाँ पर भी क्या होंगे बी गोज टू एस होंगे, बी गोज टू एस होंगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो देख लेना बी गोज टू एस, यहाँ पर एप्सिलॉन नहीं है, तो एक्चुअली क्या बी गोज टू एस यहाँ पर फिल होंगे, $8 में बी गोज टू एस फिल होंगे। तो देख लेते ऑप्शन में इस तरह का कोई ऑप्शन दिया हुआ है, E1 इक्वल टू एस गोज टू ए बी बी, U1 इक्वल टू एस गोज टू ए बी बी, एक्चुअली आ चुके हैं ए बी बी, एक्चुअली सही है, ए गोज टू एस
एक्चुअली क्या है, एस गोज टू एप्सिलॉन होना चाहिए, एस गोज टू एप्सिलॉन होना चाहिए, तो एक्चुअली ए नहीं होंगे। ओके, एस गोज टू एप्सिलॉन है, लेकिन ए बी बी एस गोज टू एप्सिलॉन, ए तो E1 तो सही है, E2 देख लो, बी बी ए एप्सिलॉन, ए वैल्यू सही है, लेकिन एस गोज टू एप्सिलॉन है, ए एक्चुअली नहीं होंगे। अगेन इसमें देख लो, ए एक्चुअली सही है, ए बी एक्चुअली सही है, अब बी गोज टू ई गोज टू बी गोज टू सही, मतलब क्या आंसर से सी होंगे, आंसर्स क्या होंगे, सी होंगे। क्लियर है, एक्चुअली समझ में आया कि इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो एक्चुअली क्या अल्टीमेटली फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड आउट करना था। फर्स्ट एंड फॉलो अगर मालूम चल गया तो आप बहुत इजीली वे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्या कह रहे हैं, कंसीडर द फ्लोइंग कंसीडर द फ्लोइंग ग्रामर्स क्या गिवन है, एस गोज टू ए एस बी और डी और बी गोज टू बी दिया हुआ है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंट कलर ले लेते हैं। एक गिवन है, कह रहा नंबर ऑफ रिडक्शन स्टेप, ओके, बाय बॉटम ऑफ पार्सर, बाय बॉटम ऑफ पार्सर यूजिंग द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है, ए डी बी बी बी। तो एक्चुअली ये भी बता चुके हैं कि किस तरह से अगर स्ट्रिंग है तो नंबर ऑफ प्रोडक्शंस किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, एक्चुअली बता चुके हैं। थोड़ा सा और भी रिकॉल कर देते हैं कि इंट्रोडक्शंस का जो फर्स्ट क्लास था पार्सर्स का, उसमें हम बात किए थे कि टॉप डाउन पार्सर किस तरह से वर्क करते हैं और बॉटम अप पार्सर किस तरह से वर्क करते हैं, बताया था ना। मीन्स क्या कि टॉप डाउन पार्सर्स की अगर बात करें तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से होते हैं, और बॉटम अप पार्सर की बात करें तो जो इस तरह से स्ट्रिंग है या जो वैल्यूज है ए डी बी 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 है, इस तरह से हम एक्चुअली क्या कर रहे थे, कुछ भी प्रोडक्शंस करके और लास्ट में हम लोग एस तक आ रहे थे। एक्चुअली क्या मेरा मेन टारगेट था कि एस तक आना है, इसको हम लोग क्या बॉटम अप अप्रोच कर रहे थे, यही ना। और जब बॉटम अप अप्रोच आ गए थे तो अब इसको क्या हम लोग लेफ्ट जस्ट रिवर्स में टॉप टू बॉटम हम लोग RM डिफाइन कर रहे थे, टॉप टू बॉटम RM डिफाइन कर रहे थे। तो एक्चुअली दो तरफ से हम बना सकते हैं। सबसे पहले क्या कि अगर हम लोग यहाँ से सॉल्व करना शुरू करें तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे, इस तरह से सॉल्व करना। तो आपको एक आइडिया भी होना चाहिए कि प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करें जो इजियर वे में हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, एस से चलेंगे, स्टार्टिंग से चलेंगे और क्या राइट मोस्ट डेरिवेशंस करेंगे। ये क्या करेंगे, राइट मोस्ट डेरिवेशंस करेंगे। क्यों राइट मोस्ट डेरिवेशंस करेंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या हम लोग स्टार्ट से चल रहे हैं लोअर तक। मीन्स क्या कि एक्चुअली मालूम है ना कि बॉटम ऑफ पार्सर रिवर्स ऑफ RMD यूज होते हैं, रिवर्स ऑफ RMD यूज होते हैं। अगर एक्चुअली अगर देखा जाए तो बॉटम ऑफ पार्सर कॉन्सेप्ट पूरा बताया था, पूरा डिटेल में बताए थे कि बॉटम ऑफ पार्सर में कोई भी डेरिवेशंस नहीं होते हैं, क्योंकि सारा क्या कांस्टेंट है, एक सारा क्या है कांस्टेंट है, यहाँ पर वेरिएबल्स नहीं है। तो वेरिएबल्स नहीं है तो इसको कोई भी डेरिवेशंस नहीं कहेंगे। लेकिन ऐसा इससे अच्छा क्या करेंगे, जस्ट हम लोग रिवर्स करेंगे, मतलब क्या डायरेक्ट टॉप से जाएंगे और RMD करेंगे, तो इसका रिवर्स ऑफ RMD कहलाते हैं। तो बॉटम ऑफ पार्सर को रिवर्स ऑफ RMD कहते हैं। तो जस्ट हम लोग स्टार्ट से चलेंगे और RMD राइट मोस्ट डेरिवेशंस कॉन्सेप्ट से सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और जो वैल्यू जाएंगे वो उतना प्रोडक्शंस हो जाएंगे। क्लियर है ना, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो एक्चुअली वैल्यूज क्या प्रोड्यूस करना, एस से हम स्टार्ट करते हैं, एस है ना फर्स्ट, एस से स्टार्ट कर रहे हैं। एस से जो सिंबल्स है एक्चुअली क्या हो जाएंगे, एस गोज टू ए एक्चुअली फर्स्ट है, इक्वल टू ASB हो जाएंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं ASB, एक्चुअली क्या ASB ए आ चुके हैं। ओके, ए फर्स्ट प्रोडक्शंस हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब राइट मोस्ट डेरिवेशन देखेंगे, अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको में प्रोडक्शन देखेंगे तो बी गोज टू क्या है, बी गोज टू बी आए हैं, तो बी गोज टू हम बी यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो एक्चुअली क्या 1 प्रोडक्शंस आ चुके हैं, अगेन 1 प्रोडक्शंस आ चुके हैं और 2 रिडक्शंस कर चुके हैं। एक्चुअली रिडक्शन से पूछ रहा है ना, तो 2 रिडक्शंस कर चुके हैं। अगेन हम लोग बात करें राइट हो चुके हैं, अब अगेन लेफ्ट में बात करते हैं। एक्चुअली 1 ही वेरिएबल्स है ना, तो अब इस पर काम करेंगे, तो अगेन इसमें क्या हो जाएंगे, ASB हो जाएंगे, तो कर लेते हैं ASB। अगेन 1 प्रोडक्शंस इससे भी किए, यहीं पर कर ले क्या, इसको लिख देते हैं 1 प्रोडक्शंस अगेन किए, 1 प्लस
कोई दिक्कत नहीं। अब अगर यहाँ पर देखो ए एस बी आ गए इस लेवल से, अब इस लेवल पर आ गए, तो इस लेवल पर क्या होंगे, अगेन राइट मोस्ट डेरिवेशन देखेंगे, मतलब बी गोज टू बी होंगे। अगेन किया, अगेन रिडक्शंस किए, 1 रिडक्शन और हुआ, 2 बी आ चुके हैं, 1 बी 2 बी आ चुके हैं, अगेन आ चुके हैं ना। अगेन यहाँ पर क्या, अगेन राइट मोस्ट डेरिवेशन है, अगेन हम लोग क्या ए एस बी करेंगे, ए एस बी कर रहे हैं, अगेन इसका भी प्रोडक्शंस कर रहे हैं, अगेन एक प्रोडक्शंस हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, ए वैल्यूज आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखो बी गोज टू राइट मोस्ट डेरिवेशंस की बात करें तो अगेन बी गोज टू बी पुट हो रहे हैं, सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, तो अगेन हम लोग यहाँ पर +1 डेरिवेशंस कर रहे हैं, तो एक्चुअली 3b आ चुके हैं और 3b यहाँ पर मिल चुके हैं। अगेन या एस है तो अगेन एस इक्वल टू क्या हो जाएंगे टी, अगेन हम लोग 1 सब्स्टिट्यूशंस कर रहे हैं। तो देखो एक्चुअली स्कैन करो लेफ्ट टू राइट, ट्रिपल ए डी और ट्रिपल बी आ चुके हैं, ट्रिपल बी आ चुके हैं, एक्चुअली आ चुके हैं ना। यहाँ पर कितना रिडक्शंस हुए, 1 2 3 4 5 6 7 रिडक्शंस हुए, क्या 1 रिडक्शन 2 रिडक्शन 3 रिडक्शन 4 रिडक्शन 5 रिडक्शन 6 रिडक्शन 7 रिडक्शन, तो 7 रिडक्शन इज आंसर। तो ये भी 1 मिनट का क्वेश्चन, ये भी 1 मिनट का क्वेश्चन था, ये भी 1 मिनट का क्वेश्चन था, लेकिन आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअली प्रॉब्लम्स को किस तरह से टैकल करते हैं। अगर सपोज बॉटम ऑफ कॉन्सेप्ट है तो हम लोग क्या एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट पर है उससे क्या चलते हैं, स्ट्रिंग है, इससे हम लोग स्टार्ट डिराइव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कभी संभव नहीं था ना। अगर इस तरह से करते ठीक है संभव होते, लेकिन क्या बहुत टाइम टेकिंग हो जाते हैं। अगर इस तरह से करते तो नॉर्मली क्या मैनुअली चेक करने पड़ते और उसके हिसाब से हम एस तक पहुंचते, तो 1 मिनट के जगह पे 5 मिनट भी लग सकते थे ना। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स को इजियर वे में सॉल्व करना चाहिए। मीनिंग समझ में आ गया? ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो और इजी है ना, ये अभी 2019 या 20 में पूछे गए थे। क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। कह रहा कंसीडर द ग्राफन बिलो, एस गोज टू ए गोज टू बी डी, बी गोज टू बी एप्सिलॉन, डी गोज टू डी एप्सिलॉन, ए बी डी एंड डॉलर बी इंडेक्स। ओके, ए बी डी डॉलर है, इंडेक्स है, ठीक है, इंडेक्स कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूट द फॉलो सेट ऑफ द नॉन टर्मिनल बी, मीन्स क्या बी का फॉलो पूछ रहे हैं, बी का फॉलो पूछ रहे हैं। ओके, बी नॉन टर्मिनल बी एंड राइट द इंडेक्स वैल्यू फॉर द सिंबल इन द फॉलो सेट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। जो भी फॉलो ऑफ बी आएंगे उसके हिसाब से इंडेक्सिंग करके और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं फॉलो ऑफ बी क्या होंगे। फॉलो ऑफ बी की बात करें, फॉलो ऑफ बी को फॉलो को एफ से डिनोट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। राइट हैंड साइड में जाएंगे, फॉलो ऑफ बी देखेंगे। फॉलो ऑफ डी सिर्फ एक ही जगह पर है ना, यहाँ पर है, मतलब कि आफ्टर बी मतलब फर्स्ट ऑफ डी, तो फर्स्ट ऑफ डी फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट ऑफ डी, ओनली 1 सिंबल से। तो डी इक्वल टू डी और एप्सिलॉन है, एक्चुअली क्या है डी और एप्सिलॉन है। ओके, डी और एप्सिलॉन हो चुके हैं, एक्चुअली डी और एप्सिलॉन है। ओके, डी और एप्सिलॉन, अगेन ये क्या एप्सिलॉन आ चुके हैं, मतलब फॉलो ऑफ बी फाइंड आउट कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट याद करो, डी और एप्सिलॉन, तो अगर क्या इसके बाद अगर एप्सिलॉन करें, कोई भी टर्मिनल नहीं है ना, कोई भी स्ट्रिंग नहीं है ना, तो फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन अगर फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पर कोई स्ट्रिंग नहीं है, डेट मीन्स क्या ये अल्टीमेटली क्या पेरेंट्स के पास जा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रिंग ओवर हो चुके हैं। स्ट्रिंग ओवर हो चुके हैं मतलब क्या फॉलो ऑफ ए भी हो रहे हैं, फॉलो ऑफ ए हो रहे हैं। तो एप्सिलॉन दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ कि फॉलो ऑफ ए हो रहे हैं। ओके, तो फॉलो ऑफ ए देख लेते हैं। फॉलो ऑफ ए राइट साइड में अगेन हम लोग देखेंगे कि ए कहाँ पर है, सिर्फ वहीं एक यहीं पर है। तो इसका मतलब क्या कि फर्स्ट ऑफ स्मॉल ए, फर्स्ट ऑफ स्मॉल ए मतलब क्या कि इसका मतलब फर्स्ट ऑफ स्मॉल ए, फर्स्ट ऑफ स्मॉल ए इक्वल टू आंसर्स ए ही आए। एक्चुअली आंसर्स क्या है, फॉलो ऑफ डी इक्वल टू फॉलो ऑफ ई इक्वल टू डी और ए आए, डी और ए आए, डी और ए है ना। तो डी का इंडेक्स क्या है, डी का इंडेक्स 1 है, डी का इंडेक्स क्या है 1 है, और ए का इंडेक्स क्या है 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए कह रहा है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो इसको आंसर्स क्या ना होगा 3 और 1 हो जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो 3 1 इज द आंसर, इसका आंसर्स क्या हो जाएंगे 3 1। कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी प्रॉब्लम था ना। ओके, मीन्स क्या फॉलो अप बी पूछ रहे थे, तो फॉलो अप ई ए डी आ गया, और उसके हिसाब से अगेन इंडेक्सिंग करना था। इंडेक्सिंग में क्वेश्चन जिस तरह से कह रहा है कि डिसेंडिंग में लिखना है तो डिसेंडिंग में लिख दो। ओके, तो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं।
एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी इस तरह का बताया था ना कि एसोसिएटिव, लेफ्ट एसोसिएटिव और राइट एसोसिएटिव किस तरह से करते हैं। तो इसको भी सोल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। एस गोज टू टी स्टार पी, ओके, टी गोज टू यू और टी स्टार यू, कोई दिक्कत नहीं है। पी गोज टू क्यू प्लस पी और अब्लिक क्यू, क्यू गोज टू आई डी और यू गोज टू आई डी। तो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ओके। तो यहाँ पर देखो, अगर इस तरह का क्वेश्चन आते हैं 100% अभी बता रहे हैं, अगेन हम फिर से बता रहे हैं। अब जब भी अगर लेफ्ट एसोसिएटिव और राइट एसोसिएटिव का क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम टाइम लगेंगे 1 मिनट इसको सॉल्व करने में, मैक्सिमम 1 मिनट लगेंगे। अगर कॉन्सेप्चुअली अगर पढ़े हो तो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। और अभी तक देखें कि कोई भी प्रॉब्लम में 1-2 मिनट से एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगे हैं ना, तो ओके। अगर खुद से समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन अगर बनाओगे तो 1 मिनट से ज़्यादा किसी में टाइम नहीं लगता है टॉप डाउन पार्सन के क्वेश्चन, ओके। इसमें भी 1 मिनट्स में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। लेकिन किस तरह से प्रोसीजर, किस तरह से प्रोसेस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम को आप किस तरह से सॉल्व करते हैं, ओके। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर देखो, प्लस इज लेफ्ट एसोसिएटिव, स्टार इज राइट एसोसिएटिव। प्लस इज राइट एसोसिएटिव मीन्स क्या कि प्लस और स्टार के एसोसिएटिव के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर देख लो, सारा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। एक्चुअली हम क्या, जो प्रोडक्शन एस गोज टू टी स्टार पी के बारे में जाएंगे, ओनली टी स्टार पी देखेंगे, क्योंकि स्टार का एसोसिएटिव पूछ रहे हैं। और 2 वैल्यूज है ना, टी गोज टू टी स्टार यू भी है, कोई दिक्कत नहीं है। टी गोज टू टी स्टार यू है, एस गोज टू टी स्टार पी है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर प्लस का पूछ रहे हैं तो प्लस का सिर्फ हम सिंबल्स लेंगे। तो यहाँ पर क्या, पी गोज टू क्यू प्लस पी है ना। तो अगर एसोसिएटिव के बारे में बात कर रहा है तो यहाँ पर देखो, टी गोज टू टी स्टार यू है, तो यहाँ पर वर्क करो। तो यहाँ पर देखो, टी गोज टू टी स्टार यू अगर हम लोग पुट करते हैं, टी गोज टू टी स्टार यू, अगेन टी गोज टू टी स्टार यू पुट कर रहे हैं, अगेन टी गोज टू टी स्टार यू पूछ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, लेफ्ट एसोसिएटिव हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है, लेफ्ट एसोसिएटिव हो रहे हैं। तो स्टार क्या होंगे, लेफ्ट एसोसिएटिव होंगे, लेफ्ट एसोसिएटिव होंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट एसोसिएटिविटी होंगे। सिमिलरली प्लस के बारे में देखना है, तो यहाँ पर देखो, पी गोज टू क्यू प्लस पी, पी गोज टू पी प्लस क्यू, अगेन क्यू प्लस पी, अगेन क्यू प्लस पी। यहाँ पर देखो राइट एसोसिएटिव हो रहे हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है, राइट एसोसिएटिव हो रहे हैं। मतलब क्या कि प्लस राइट एसोसिएटिव होंगे, प्लस राइट एसोसिएटिव होंगे। ये देख लो प्लस क्या है, प्लस आंसर्स होंगे राइट, और स्टार क्या होंगे, लेफ्ट, ये ऑप्शंस होंगे। तो इस तरह से सॉल्व करता है। पूरा क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है, जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उसको सॉल्व करना है, ओके। यहाँ पर देख लो, प्लस इज लेफ्ट एसोसिएटिव, प्लस इज, तो एक क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। प्लस इज लेफ्ट एसोसिएटिव करें, नहीं होंगे। प्लस इज राइट एसोसिएटिव और स्टार इज लेफ्ट एसोसिएटिव, एक्चुअली यही वैल्यू जाए। तो आंसर्स क्या हो जाएंगे इसका, बी। बहुत प्लस एंड राइट एसोसिएटिव एक गलत हो जाएंगे, बहुत प्लस लेफ्ट एसोसिएटिव गलत हो जाएंगे। आंसर इसका क्या हो जाएंगे, बी। तो देख रहे हो किस तरह से 1 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको सॉल्व करने में। 30 सेकंड का एक क्वेश्चन था, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक्चुअली 2000 से पहले क्या सब्जेक्टिव प्रॉब्लम आते थे, तो ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसको सॉल्व करते हैं। एक प्रोडक्शन से एक ग्रामर से गिवन है और कह रहा है कि फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड आउट करो ई एंड ए का, और LL1 पार्ट्स टेबल कंस्ट्रक्ट करो। तो ठीक है, कर लेते हैं, बहुत इजी है ना। तो यहाँ पर फाइंड करते हैं फर्स्ट ऑफ ई देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ई के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ई देखो, ए और एप्सिलॉन हो जाएंगे। ए क्या यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है कि जो टर्मिनल्स है, ए टर्मिनल्स है, ए ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस प्लस व स्टार, ठीक है, ये टर्मिनल्स है। और ई और ए वेरिएबल्स है, ई और ए वेरिएबल्स है, ओके। ये तो जाहिर से देखने में दिख रहा है, ओके। तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ई के बारे में बात करें तो ए हो जाएंगे और ओपन पैरेंथेसिस हो जाएंगे, ये वैल्यूज हो जाएंगे फर्स्ट ऑफ ई। तो फर्स्ट ऑफ ई और फॉलो ऑफ एम निकालना है, तो अगेन फर्स्ट ऑफ एफ निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ए की बात करें तो फर्स्ट ऑफ एफ क्या हो जाएंगे, प्लस स्टार एप्सिलॉन का वैल्यूज हो जाएंगे, प्लस स्टार एप्सिलॉन। ए एक्चुअली वैल्यूज हो जाएंगे फर्स्ट ऑफ ए, ओके। सिमिलरली फॉलो ऑफ ई के बारे में बात कर रहा है, तो फॉलो ऑफ ई देख लो। फॉलो ऑफ ई के बारे में बात करें तो राइट हैंड साइड में देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में अगर बात करें फॉलो अप ई मतलब क्या, फर्स्ट ऑफ क्लोज पैरेंथेसिस, मतलब क्लोज पैरेंथेसिस होंगे,
ए हो गया, और अगेन फॉलो अप ई करेंगे तो डेट मीन्स क्या कि फॉलो अप ए हो जाएंगे, फॉलो अप ए। अगेन और भी निकालें, फॉलो अप ए, फॉलो अप ए, तो फॉलो अप ए हो गया, तो फॉलो अप ए तो पूछ ही रहा है, तो अगेन फॉलो अप ए फाइंड कर लो, फॉलो अप ए फाइंड कर लो। और यहाँ देखो फॉलो अप ई क्या स्टार्ट सिंबल है, ई क्या स्टार्ट सिंबल है, तो यहाँ पर डॉलर्स भी हो जाएंगे, तो डॉलर्स भी हो जाएंगे। तो एक्चुअली जो आंसर्स होंगे यहाँ पर डॉलर्स भी हो जाएंगे, तो क्लोज पैरेंथेसिस और डॉलर्स एक्चुअली क्या फॉलो अप ई होंगे। अब अगेन फॉलो अप ए के बारे में बात करें, फॉलो अप ए के बारे में बात करें तो फॉलो अप ए यहाँ देखो, फॉलो अप ए मतलब फॉलो अप ई हो रहा है, यहाँ से भी एक वैल्यू जा रहा है, और फॉलो अप ई यहाँ पर भी और भी ए है कहीं नहीं, सिर्फ यही है, तो फॉलो अप ए इजकल टू फॉलो अप ई, फॉलो अप ई। तो एक्चुअली फॉलो अप ई इजकल टू निकाल चुके हैं क्लोज पैरेंथेसिस और डॉलर, तो एक्चुअली क्या हो जाएंगे आंसर्स हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ए फॉलो अप ए निकाल चुके हैं, एक्चुअली आंसर्स हो गए। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ रहे थे, इस तरह से सॉल्व करेंगे। अभी मल्टीपल चॉइस में इस तरह से कुछ ऑप्शन दे दिए रहते हैं तो आप फाइंड आउट कर लोगे ना। अब सेकंड क्वेश्चन कर रहा है बी, LL1 पार्ट्स टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, तो पार्ट्स टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। पार्ट्स टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या एक्चुअली टर्मिनल्स दिया हुआ, टर्मिनल्स 5 है और एक डॉलर सिंबल होंगे, एक्चुअली 6 हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर देख लेते हैं कि वेरिएबल्स कितने हैं, वेरिएबल्स 2 है, मीन्स 2 रो जनरेट होंगे। एक्चुअली क्या अगर नॉर्मली अगर बात करें तो 12 पास टेबल साइज हो जाएंगे, एक्चुअली क्या हो जाएंगे टेबल साइज 1 2 3 4 5 क्या है टर्मिनल्स है, तो 5 + 1 डॉलर 6 और 2 वेरिएबल्स है ई और ए है, तो 2 × 6 12 टेबल साइज हो जाएंगे। तो टेबल हम लोग जनरेट कर लेते हैं और क्या, ओके, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। इस तरह से अगर हम बात करें कितने रो होंगे, ओनली 2 रो होंगे, और कॉलम कितना होंगे 6 कॉलम होंगे, 6 कॉलम होंगे, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम और 6 कॉलम, ओके। अब यहाँ पे वैल्यूज लिख देते हैं। एक्चुअली क्या सपोज अगर यहाँ ए से स्टार्ट करते हैं, ए हो जाएंगे, प्लस हो गया, स्टार हो गया, ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस और एक डॉलर्स हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर यहाँ बात करें ई हो गए और ए हो गए, ई हो गए और ए हो गए, चलिए ये हो चुके हैं ना। अब एक्चुअली जो जो वैल्यूज आए फर्स्ट ऑफ ए पुट करते जाओ। तो यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ई के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ई इजकल टू ए ओपन पैरेंथेसिस आए, फर्स्ट ऑफ ई इजकल टू ए और ए वैल्यूज आए, तो फर्स्ट ऑफ ई यहाँ पर देखो ई गोज टू ए यहाँ पर फिल हो जाएंगे, और ए ओपन पैरेंथेसिस पे अगर बात करें तो यहाँ पे ई गोज टू ए फिल होंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब अगेन हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑफ ए, तो फर्स्ट ऑफ ए आ चुके हैं प्लस और स्टार, प्लस और स्टार, तो यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ए की बात करते हैं प्लस और स्टार, प्लस और स्टार को हम लोग लिख लेते हैं प्लस फर्स्ट ऑफ ए गोज टू यहाँ पर हो जाएंगे प्लस प्लस ई और ए गोज टू स्टार ई, आ चुके हैं ना, ए वैल्यूज आ चुके हैं प्लस और स्टार, फर्स्ट ऑफ ए हो चुके हैं। इसको इस वैल्यूज को भी हम लोग फाइंड आउट कर लिए, ए वैल्यूज भी हम लोग फाइंड आउट कर लिए, ए वैल्यूज कर लिए, ए वैल्यूज के लिए चारों कर लिए। अब यहाँ देखो एक्चुअली क्या एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन मतलब क्या फॉलो अप ए निकालेंगे, तो फॉलो अप ए निकाल चुके हैं ना, क्लोज पैरेंथेसिस और डॉलर आए, तो क्लोज पैरेंथेसिस और डॉलर, क्लोज पैरेंथेसिस और डॉलर पर ए एप्सिलॉन होंगे, क्लोज पैरेंथेसिस कहाँ है यहाँ पर है, तो यहाँ पर ए गोज टू एप्सिलॉन होंगे और डॉलर्स पर भी ए गोज टू एप्सिलॉन होंगे। तो एक्चुअली क्या LL1 टेबल कंस्ट्रक्शन हो गया, LL1 टेबल से हो गया। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब अगर इसमें एरर एंट्री पूछ जाते तो कितने एरर एंट्री होते 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाते हैं एरर एंट्री हो जाते हैं 6। एक क्वेश्चन नहीं पूछे लेकिन पूछते तो 6 एरर एंट्री होते, और टेबल साइज एक्चुअली 12 होते, 12 टेबल साइज और 6 एरर एंट्री होते, और एक्चुअली क्या प्रोडक्शन 1 2 3 4 5 6 जगह पे एक्चुअली स्टोर हुए हैं। तो इस तरह से फर्स्ट एंड फॉलो और टेबल क्रिएट कर चुके हैं LL1 टेबल। तो बहुत इजी प्रॉब्लम था ना, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं।
एक क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या क्वेश्चन कर रहा है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज टॉप डाउन पार्सर। एक कितना इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक्चुअली पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक जो इंट्रोडक्शन उसी में बता चुके हैं कि रिकर्सिव डिसीजन पार्सर को टॉप डाउन पार्सर कहते हैं, मालूम है ना। ऑपरेटर प्रेसिडेंस एक बॉटम अप पार्सर्स का पार्ट है, जिसमें एम्बिगुअस भी होते हैं, एम्बिगुअस भी होते हैं एंड अनएम्बिगुअस भी होते हैं। डिस्क्राइब किए थे कि इसमें एम्बिगुअस और अनएम्बिगुअस दोनों होते हैं। एलआर के पार्सर्स है, एलआर के और एलआर पार्सर्स एक्चुअली क्या बॉटम अप पार्सर्स है। ये क्या है, बॉटम अप पार्सर है, बॉटम अप पार्सर्स है। और ये भी एक्चुअली बॉटम अप पार्सर्स में ही आते हैं। ये क्या है, एलआर ग्रामर्स है, एलआर ग्रामर्स है। तो एक्चुअली एलआर है, एलआर एक्चुअली क्या होता है, LR1 LR एक्चुअली क्या, नॉर्मली LR को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। LR0 SLR1 और LLR1 और CLR1 एक्चुअली मालूम है ना। तो इस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द टॉप डाउन पार्सर, तो ए इज द आंसर। तो एक्चुअली समझ में आ गया। तो इतना सारा क्वेश्चन से एक्चुअली अभी तक आ चुके हैं, और भी बहुत इजी प्रॉब्लम थे, तो उसको हम यहाँ पर नहीं लिए हैं। और जितना भी मुझे लगा कि थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए टफ है, वो प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि किस तरह से बॉटम अप पार्सर्स, किस तरह से एक्चुअली नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बॉटम अप पार्सर, किस तरह से बॉटम अप पार्सर का कॉन्सेप्ट होता है, उसका बेसिक जितना भी कॉन्सेप्ट होता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।